ओम शांति। हर एक को अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, होनी भी चाहिए। तो बाबा ने आज कहा, तुम्हारी असली इज्जत किसमें है? माया ने तुम्हारी सारी इज्जत छीन ली। अब मैं आकर के तुम्हें दैवी इज्जत वाला बनाता हूं। दुनिया में आज इज्जत देते, कल इज्जत उतार के रख देते हैं। बाबा ने इतनी अच्छी विधि बताई है और वह है स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट। कोई इज्जत दे या ना दे, ये उसके अपने हाथ में है। मैं अपनी इज्जत का आधार दूसरों को ना बनाऊं, परंतु स्वयं की इज्जत अपने हाथ में रखो। कहा जाता स्वमान। स्वमान से हमें कोई मिटा नहीं सकता, स्वमान से कोई हिला नहीं सकता। आप सबको याद होगा, जब रामायण आया करती थी तो उसमें एक दृश्य था जिसमें कि हनुमान जी जाते हैं रावण के दरबार में संदेशवाहक बनकर। तो संदेशवाहक का तो सत्कार किया जाता है, परंतु रावण ने उनको बैठने को भी नहीं कहा। तो हनुमान जी ने क्या किया था? अपनी पूंछ इतनी लंबी कर ली थी, इतनी लंबी कर ली थी, उसकी पूरी गद्दी बनाई और उसके ऊपर चढ़ के बैठ गए, जो कि रावण के सिंहासन से भी वो ऊंचा था। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, आपका स्वमान, कोई आपको कुछ भी कहे, अपने स्वमान में, सेल्फ रिस्पेक्ट में ऐसे स्थित रहो जो कि आपका स्वमान सदा ऊंचा है। वो बाप का दिया हुआ स्वमान है। तो बाबा के दिए हुए स्वमान के आगे दुनिया का मान और शान क्या है? वो आज मान देंगे, कल को टोपी उतार देंगे, निंदा करेंगे, उसमें हमको नहीं जाना है। सुनते हैं बाबा के आज के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हारी यात्रा बुद्धि की है, इसे ही रूहानी यात्रा कहा जाता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, शरीर नहीं। शरीर समझना अर्थात उल्टा लटकना। प्रश्न पूछा गया है, माया के पोंप में मनुष्यों को कौन सी इज्जत मिलती है? उत्तर है आसुरी इज्जत। मनुष्य किसी को भी आज थोड़ी इज्जत देते, कल उसकी बेइज्जत करते हैं, गालियां देते हैं। माया ने सबकी बेइज्जती की है, पतित बना दिया है। बाप आए हैं तुम्हें दैवी इज्जत वाला बनाने। ओम शांति।
रूहानी बाप रूहों से पूछते हैं, कहाँ बैठे हो? तुम कहेंगे विश्व की रूहानी यूनिवर्सिटी में। रूहानी अक्षर तो वो लोग जानते नहीं। विश्वविद्यालय तो दुनिया में अनेक हैं। ये है सारे विश्व में एक ही रूहानी विद्यालय, एक ही पढ़ाने वाला है। क्या पढ़ाते हैं? रूहानी नॉलेज। तो ये है स्पिरिचुअल विद्यालय अर्थात रूहानी पाठशाला। स्पिरिचुअल अर्थात रूहानी नॉलेज पढ़ाने वाला कौन है? यह भी तुम बच्चे ही अभी जानते हो। रूहानी बाप ही रूहानी नॉलेज पढ़ाते हैं, इसलिए उनको टीचर भी कहते हैं। स्पिरिचुअल फादर पढ़ाते हैं। अच्छा, फिर क्या होगा? तुम बच्चे जानते हो, इस रूहानी नॉलेज से हम अपना आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। एक धर्म की स्थापना, बाकी तो इतने सब धर्म हैं, उनका विनाश हो जाएगा। इस स्पिरिचुअल नॉलेज का सब धर्मों से क्या ताल्लुक है, यह भी तुम अब जानते हो। एक धर्म की स्थापना इस रूहानी नॉलेज से होती है। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, उनको कहेंगे रूहानी दुनिया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इस स्पिरिचुअल नॉलेज से तुम राज योग सीखते हो, राजाई स्थापन होती है। अच्छा, फिर और धर्मों से क्या ताल्लुक है? और सभी धर्म विनाश को पाएंगे, क्योंकि तुम पावन बनते हो तो तुमको नई दुनिया चाहिए। इतने सब अनेक धर्म खत्म हो जाते हैं, एक धर्म रहेगा। उसको कहा जाता है विश्व में शांति का राज्य। अभी है पतित अशांति का राज्य, फिर होगा पावन शांति का राज्य। अभी तो अनेक धर्म हैं, कितनी अशांति है, सब पतित ही पतित है। रावण का राज्य है। अब बच्चे जानते हैं 5 विकारों को जरूर छोड़ना है। ये साथ में नहीं ले जाने हैं। बाबा कहते हैं ये यहीं पर छोड़ के जाना है, क्योंकि इस दुनिया की चीज है, उस दुनिया की चीज ये नहीं है, तो इसको साथ नहीं ले जाना है। आत्मा अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है ना। अब बाप तुम बच्चों को पवित्र बनने की बात बताते हैं। उस पावन दुनिया में कोई भी दुख होता नहीं। ये स्पिरिचुअल नॉलेज पढ़ाने वाला कौन है? स्पिरिचुअल फादर, सभी आत्माओं का बाप।
स्पिरिचुअल फादर क्या पढ़ाएंगे? स्पिरिचुअल नॉलेज। इसमें कोई भी किताब आदि की दरकार नहीं, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, पावन बनना है। बाप को याद करते करते अंतमति सो गति हो जाएगी। ये है याद की यात्रा। यात्रा अक्षर अच्छा है, वो है जिस्मानी यात्राएं, ये है रूहानी। इसमें तो पैदल जाना पड़ता है, हाथ पांव चलाते हैं, इसमें कुछ नहीं। हाथ पांव चलाते, बाबा कहते हैं इसमें तो कुछ नहीं। जिस्मानी उसमें योग में एक्सरसाइज करते हैं, हाथ पांव हिलाते हैं, इसमें तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ याद करना है। भले कहाँ भी घूमो फिरो, उठो बैठो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। डिफिकल्ट बात नहीं है, सिर्फ याद करना है। ये तो रियलिटी है ना। आगे तुम उल्टे चल रहे थे, अपने को आत्मा के बदले शरीर समझना, इसको कहा जाता है उल्टा लटकना। अपने को आत्मा समझना, ये है सुल्टा। अल्लाह जब आते हैं तब आकर पावन बनाते हैं। अल्लाह की पावन दुनिया है, रावण की पतित दुनिया है। दे अभिमान में सभी उल्टे हो गए हैं। अब एक ही बार देही अभिमानी बनना है। तो तुम अल्लाह के बच्चे हो। बाबा कहते हैं नशा चढ़ाते, बाबा तुम किसके बच्चे हो? अल्लाह के बच्चे हो। अल्लाह हूं नहीं कहेंगे, हम अल्लाह हैं ये नहीं कहेंगे। उंगली से हमेशा ऊपर की तरफ इशारा करते हैं तो सिद्ध होता है अल्लाह वह है। तो यहां जरूर दूसरी चीज है, हम उस अल्लाह बाप का बच्चा हूं। हम भाई भाई हैं। अल्लाहू कहने से फिर उल्टा हो जाएगा कि हम सब बाप हैं, परंतु नहीं, बाप एक है, उनको याद करना है। अल्लाह एवर प्योर है। अल्लाह खुद बैठ पढ़ाते हैं। थोड़ी सी बात में मनुष्य कितना मूंझते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं ना। श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला राजकुमार। ये बेहद का बाप इनको राज्य भाग्य देते हैं। बाप जो नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं, उसमें श्री कृष्ण नंबर 1 प्रिंस है। बाप बच्चों को पावन बनने की युक्ति बैठ बताते हैं। बच्चे जानते हैं स्वर्ग जिसको वैकुंठ विष्णुपुरी कहते हैं, वो पास्ट हो गया है, फिर फ्यूचर होगा। चक्र फिरता रहता है। ये ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिलता है। ये धारण कर और फिर कराना है। हर एक को टीचर बनना है। बाबा कहते हैं हर एक को टीचर बनना है। टीचर का अर्थ ये नहीं है कोई हमको गद्दी मिलेगी, कोई हमको सर्टिफिकेट मिलेगा, नहीं। टीचर बाबा कहते हैं औरों को समझाना,
औरों को समझाना, अपने जीवन से समझाना, उसको टीचर कहेंगे। ऐसे भी नहीं कि तुम टीचर बनने से लक्ष्मी नारायण बनेंगे, नहीं, टीचर बनने से तुम प्रजा बनाएंगे। जितना बहुतों का कल्याण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, स्मृति रहेगी। बाप कहते हैं ट्रेन में आते हो तो भी बैज पर समझाओ। बाप पतित पावन लिबरेटर है, पावन बनाने वाला है। बहुतों को याद करना पड़ता है। जानवर, हाथी, घोड़े आदि कचमच को भी अवतार कह देते हैं, उनको भी पूजते रहते हैं। समझते हैं भगवान सर्वव्यापी, अर्थात सब में सबको खिलाओ। मानते हैं ना ऐसा कि भाई भगवान सर्वव्यापी, तो हर एक के लिए उनको रहता है। अच्छा, चींटियों को भी खिलाते हैं, कुछ चिड़ियों को खिलाते हैं, कुछ कबूतरों को खिलाते हैं। तो बाबा कहते हैं अच्छा, कण कण में भगवान कहते हैं, फिर उनको कैसे खिलाएंगे? बिल्कुल ही समझ से जैसे बाहर है। लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताएं थोड़े ये काम करेंगे। चींटियों को अन्न देंगे, फलाने को देंगे। तो बाप समझाते हैं तुम हो रिलीजियो पॉलिटिकल, तुम जानते हो हम धर्म स्थापन कर रहे हैं। राज्य स्थापन करने के लिए मिलिट्री रहती है, परंतु तुम हो गुप्त। तुम्हारी है स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब इन धर्मों से निकल अपने घर जाएंगे, आत्माएं चली जाएंगी। वो है आत्माओं के रहने का घर। अभी तुम संगम युग पर पढ़ रहे हो, फिर सतयुग में आकर राज्य करेंगे और कोई धर्म नहीं होगा। गीत में भी है ना, बाबा आप जो देते हो वो और कोई दे ना सके। सारा आसमान, सारी ही धरनी तुम्हारी रहती है। सारे विश्व के मालिक तुम बन जाते हो। यह भी अभी तुम समझते हो। नई दुनिया में ये सभी बातें भूल जाएंगी। इसको कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम हर 5000 वर्ष बाद राज्य लेते हैं, फिर गंवाते हैं। ये 84 का चक्र फिरता ही रहता है। तो पढ़ाई पढ़नी पड़े तभी जा सकेंगे ना। बाबा कहते अगर नई दुनिया में जाना है, पूरे 84 जन्म लेने हैं, सतयुग में जाना है, तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। पढ़ाई प्रॉपरली पढ़नी पड़ेगी। बाबा कहते हैं पढ़ेंगे नहीं तो नई दुनिया में नहीं जाएंगे। पढ़ेंगे नहीं तो नई दुनिया में भी नहीं जाएंगे। वहां का तो लिमिटेड नंबर है। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार वहां जाकर पद पाएंगे। इतने सब तो पढ़ेंगे नहीं। अगर सभी पढ़ें तो फिर दूसरे जन्म में राज्य भी पावें। पढ़ने वालों की लिमिट है। सत्युग त्रेता में आने वाले ही पढ़ेंगे। तुम्हारी प्रजा बहुत बनती रहती है। देरी से आने वाले पाप तो भस्म कर न सके।
टाइम ही शॉर्ट होगा ना, तो अपने पाप कैसे भस्म कर सकेंगे? योग लगाने का मार्जिन ही नहीं होगा। पाप आत्माएं होंगी तो फिर सजाएं खाकर बहुत थोड़ा पद पालेंगे, बेइज्जती होगी। जो भी माया की बहुत इज्जत वाले हैं वो बेइज्जत बन जाएंगे। ये है ईश्वरी इज्जत, वो है आसुरी इज्जत। ईश्वरीय अथवा दैवी इज्जत, आसुरी इज्जत में रात दिन का फर्क है। हम आसुरी इज्जत वाले थे, अब फिर दैवी इज्जत वाले बनते हैं। आसुरी इज्जत से बिल्कुल बेगर बन जाते हो। ये है कांटों की दुनिया। तो बेइज्जती हुई ना, फिर कितनी इज्जत वाले बनते हो। यथा राजा रानी तथा प्रजा। बेहद का बाप तुम्हारी इज्जत बहुत ऊंच बनाते हैं, तो इतना पुरुषार्थ भी करना है। सब कहते हैं हम अपनी इज्जत ऐसी बनावें, अर्थात नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन जावें। इनसे ऊंच इज्जत कोई की है नहीं। कथा भी नर से नारायण बनने की ही सुनते हैं। अमर कथा, तीजरी की कथा, ये एक ही है। ये कथा अभी ही तुम सुनते हो। तुम बच्चे विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते नीचे उतरते आए हो। फिर पहला नंबर का जन्म होगा। पहले नंबर जन्म में तुम बहुत ऊंच पद पाते हो। राम इज्जत वाला बनाते हैं, रावण बेइज्जतवान बना देते हैं। इस नॉलेज से ही तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाते हो। आधा कल्प रावण का नाम नहीं रहता। यह बातें अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आती हैं। सो भी नंबर वार, कल्प कल्प ऐसे ही तुम नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार समझदार बनते हो। माया गफलत कराती है। बेहद के बाप को याद करना ही भूल जाते हैं। माया क्या गफलत कराती है? जो बाबा की याद ही भुला देती है। भगवान पढ़ाते हैं, वो हमारा टीचर बना है, फिर भी एब्सेंट रहते हैं, पढ़ते नहीं हैं। मुरली पूछो भाई, आज की मुरली में, कल की मुरली में क्या था? ओम शांति। पढ़ते नहीं हैं। दर दर धक्के खाने की आदत पड़ी हुई है। पढ़ाई पर जिनका ध्यान नहीं रहता तो उनको फिर नौकरी में लगा देना होता है। धोबी आदि का काम करते हैं, उसमें पढ़ाई की क्या दरकार है। व्यापार में मनुष्य मल्टी मिलियनेयर बन जाते हैं, नौकरी में इतना नहीं बनेंगे, उसमें तो फिक्स पगार मिलेगी। अब तुम्हारी पढ़ाई है, विश्व का मालिक बनाते हैं, तो उनकी मत पर चलना चाहिए। कोई भी विकार का भूत नहीं होना चाहिए। ये भूत बहुत खराब है। हाँ, 5 भूतों का तो पता है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आगे इनके बाल बच्चे भी हैं, आलस, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, घृणा, भय, ये सब है।
बाबा कहते हैं कामी की हेल्थ बिगड़ती रहती है, ताकत कम हो जाती है। इस काम विकार ने तुम्हारी ताकत बिल्कुल खत्म कर दी है। नतीजा ये हुआ है आयु कम होती गई है, भोगी बन पड़े हैं, कामी भोगी रोगी सब बन जाते हैं। वहाँ विकार होता नहीं, तो योगी होते हैं सदैव तंदुरुस्त, आयु भी 150 वर्ष होती है। वहाँ काल खाता नहीं। इस पर एक कथा भी बताते हैं। कोई से पूछा गया पहले सुख चाहिए या पहले दुख चाहिए, तो उनको कोई ने इशारा दिया, बोलो पहले सुख चाहिए। सुख में चले जाएंगे, वहां कोई काल आएगा ही नहीं, अंदर घुस ना सके। एक कथा बना दी है। बाप समझाते हैं तुम सुख धाम में रहते हो तो वहां कोई काल होता नहीं, रावण राज्य नहीं। फिर जब विकारी बनते हैं तो काल आता है ना। हाँ, कथाएं कितनी बना दी हैं। काल ले गया, फिर ये हुआ। न काल देखने में आता, न आत्मा देखने में आती। इनको कहा जाता है दंत कथाएं। कन रस की बहुत कहानियां हैं। अब बाप समझाते हैं वहां अकाल मृत्यु कभी होता नहीं, आयु बड़ी होती है और पवित्र रहते हैं। 16 कला, फिर कला कम होते होते एकदम 9 कला हो जाते हैं। मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। एक निर्गुण संस्था भी बच्चों की है। कहते हमारे में कोई गुण नहीं, हमको गुणवान बनाओ, सर्वगुण संपन्न बनाओ। अब बाप कहते हैं पवित्र बनना है, मरना भी है सबको। इतने ढेर मनुष्य सतयुग में तो नहीं होते हैं, अभी तो कितने ढेर है। वहाँ बच्चा भी योग बल से होता है। यहाँ तो देखो कितने बच्चे पैदा करते रहते हैं। बाप फिर भी कहते हैं बाप को याद करो। वो बाप ही पढ़ाते हैं। टीचर पढ़ाने वाला याद पड़ता है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। कौन पढ़ा रहा है भाई, बोलो कौन पढ़ा रहा है? शिव बाबा। क्या पढ़ाते हैं वो भी तुमको मालूम है। तो बाप अथवा टीचर से योग लगाना है। नॉलेज बहुत ऊंची है। अभी तुम सबकी स्टूडेंट लाइफ है। ऐसी यूनिवर्सिटी कभी देखी जहाँ बच्चे बूढ़े जवान सब इकट्ठे पढ़ते हो? कहाँ भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है। एक ही स्कूल, एक ही पढ़ाने वाला टीचर हो और जिसमें ब्रह्मा स्वयं भी पढ़ता हो। वंडर है ना। शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं, ये ब्रह्मा भी सुनते हैं। बच्चा चाहे बूढ़ा कोई भी पढ़ सकते हैं। तुम भी पढ़ते हो ना ये नॉलेज। अब पढ़ाना शुरू कर दिया है। दिन प्रतिदिन टाइम कम होता चला जाता है। अभी तुम बेहद में चले गए हो।
जानते हो ये 5000 वर्ष का चक्र कैसे पास हुआ? पहले एक धर्म था, अभी कितने ढेर धर्म हैं। अभी सॉवरेंटी नहीं कहेंगे, इनको कहा जाता है प्रजा का प्रजा पर राज्य। पहले पहले बहुत पावरफुल धर्म था, सारे विश्व के मालिक थे। अभी अधर्मी बन पड़े हैं, धर्म ही नहीं है। भले कोई भी पर्टिकुलर धर्म अनुयायी हैं, लेकिन जो धारणा होनी चाहिए वो तो नहीं है ना। कोई धर्म नहीं, सब में 5 विकार हैं। बेहद का बाप कहते हैं बच्चों अब धीरे धरो, बाकी थोड़ा समय तुम इस रावण राज्य में हो। अच्छी रीति पढ़ेंगे फिर सुख धाम में चले जाएंगे। ये है दुख धाम। तुम अपने शांति धाम सुख धाम को याद करो, इस दुख धाम को भूलते जाओ। आत्माओं का बाप डायरेक्शन देते हैं। हे रूहानी बच्चों, रूहानी बच्चों ने इन ऑर्गन्स द्वारा सुना। तुम आत्माएं जब सतयुग में सतो प्रधान थी, तुम्हारा शरीर भी फर्स्ट क्लास सतो प्रधान था। सतयुग में प्रकृति भी पावन, हम भी पावन। तो बाबा कहते हैं उस समय तुम्हारी आत्मा भी पावन, तो शरीर भी तुमको पावन मिलता है। सतो प्रधान। तुम बड़े धनवान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते क्या बन गए हो? रात दिन का फर्क है। दिन में हम स्वर्ग में थे, रात में हम नरक में हैं। इनको कहा जाता है ब्रह्मा का सो ब्राह्मणों का दिन और रात। 63 जन्म धक्के खाते रहते हैं। अंधियारी रात है ना, भटकते रहते हैं। भगवान कोई को मिलता ही नहीं, ढूंढते रहते हैं। एक तरफ कहते हैं कण कण में है, दूसरी तरफ उनको ढूंढते रहते हैं। तो बाबा कहते मिलता ही नहीं। इसको कहा जाता है भूल भुलैया का खेल। हम भूल भुलैया का खेल दुनिया को कहते हैं ना, ये दुनिया है भूल भुलैया का खेल। भूल भुलैया क्या होता है कि मेज होता है ना, जिसमें अंदर चले जाओ तो बाहर निकलना कठिन होता है जब तक आपको गाइड ना बताए। लखनऊ का है ना भूल भुलैया, तो उसमें आप कैसे भी जाओगे अंदर, कितनी निशानियां रखोगे, फिर वो वैसे का वैसा होता है। तो बाबा कहते हैं तो बाप तुम बच्चों को सारी सृष्टि के आद मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए दर दर धक्के खाने की आदत छोड़, भगवान की पढ़ाई ध्यान से पढ़नी है। कभी एब्सेंट नहीं होना है। बाप समान टीचर भी जरूर बनना है, पढ़कर फिर पढ़ाना है। दूसरा, सत्य नारायण की सच्ची कथा सुन नर से नारायण बनना है। ऐसा इज्जतवान स्वयं को स्वयं ही बनाना है।
कभी भूतों के वशीभूत हो, इज्जत गंवानी नहीं है। वरदान, संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा सदा खुशी में रहने वाले सहज योगी भाव। संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा सदा खुशी में रहने वाले सहज योगी भाव। सहज योग का आधार है संबंध और प्राप्ति। संबंध के आधार पर प्यार पैदा होता है। जहाँ प्राप्तियां होती हैं वहाँ मन बुद्धि सहज ही जाता है। तो संबंध में मेरेपन के अधिकार से याद करो, दिल से कहो मेरा बाबा, और बाप द्वारा जो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख शांति आनंद प्रेम का खजाना मिला है, उसे स्मृति में इमर्ज करो। इससे अपार खुशी रहेगी और सहज योगी भी बन जाएंगे। स्लोगन, देह भान से मुक्त बनो तो दूसरे सब बंधन स्वतः खत्म हो जाएंगे। देह भान से मुक्त बनो तो सब बंधन स्वतः खत्म हो जाएंगे। अव्यक्त इशारे, बाप दादा से तो मिलन मनाते हो, लेकिन बड़े से बड़ा मिलन है आपस में संस्कारों का मिलन। जब ये संस्कार मिलन हो जाएगा तब जय जयकार होगी। उसके लिए मधुरता के गुण को धारण करो। कटाक्ष के बोल व कटु बोल नहीं बोलो। जैसे मिलन में हाथ मिलाते हैं, ये मिलन है संस्कार मिलन। अगर सबके संस्कार मिलकर बाप समान हो जाएं, सबके संस्कार एक समान हो जाएं, तो एक राज्य एक धर्म वाली दुनिया आ जाएगी। हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे संस्कार एक हो जाएं तो एक धर्म एक राज्य वाली दुनिया आ जाएगी। ये थी प्यारे बाबा की आज 23 अक्टूबर की मुरली। अच्छा, चलते हैं बाबा की याद।